नाज़रीन, मैं मौजूद हूँ कराची प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर मरकज़ी मुस्लिम लीग की जानिब से पाक फौज की हिमायत में रैली निकाली जा रही है। गुज़िश्ता रात भारत का बुज़दिलाना हमला जो कि पाकिस्तानी शहरी आबादियों पे किया गया, जिसमें एक मसाजिद पे भी हमला किया गया था, जो कि भारत की तरफ से एक बहुत ही भौंडा रवैया अख्तियार किया गया था। जंग मुसल्लत की गई पाकिस्तान के ऊपर, जो पाकिस्तान ने जवाब दिया वो पूरी दुनिया के सामने है। और अपनी पाक फौज को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे मरकज़ी मुस्लिम लीग के कारकुनान मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे इनका जज्बा और जोश जज्बा क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जनाब। सर, आप अपनी फौज को किस तरह देख रहे हो? जो फौज ने जवाब दिया उनका राफेल तैयारा गिरा के, तो आप इसमें कैसा फील करते हैं? हम अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश करते हैं। रात की तारीकी में, रात के अंधेरे में बुज़दिल इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान की सरजमीन पर हमला किया और पाक फ़ौज ने ज़बरदस्त उनका मुकाबला किया, उनके 5 हथियारे गिराए। और इस बात को इंडिया याद रखे कि अगर आज सिपाही सलार पाकिस्तान आसिम मुनीर साहब ऐलान जिहाद करे, तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान की आवाम अफवाज पाकिस्तान से आगे बढ़कर हिंदुस्तान के अंदर घुसकर इंशाअल्लाह हिंदुस्तान को वो सबक सिखाएंगे। और मैं ये बतलाना चाहता हूँ, कश्मीरी आज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, खालिस्तान की तारीख अरूज के ऊपर है, सिख आपके पाकिस्तान की सपोर्ट के साथ खड़े हैं। ये मोदी का गंदा ज़हन है, वो गंदा ज़हन लेके आया है। इंशाअल्लाह मैं हिंदुस्तान को टूटता हुआ देख रहा हूँ और दिल्ली के ऊपर पाकिस्तान का परचम लहराता हुआ बहुत जल्द इंशाअल्लाह आप देखेंगे। तो हमारे साथ यहाँ पे और भी जो कि अपनी पार्टी के तरफ से आए यहाँ पे सपोर्ट करने, पाक फौज की हिमायत में खास तौर पे निकल के आए हैं। मौलवी साहब से जानेंगे कि जो इंडिया ने जो हमला किया पाकिस्तान में एक मस्जिद के ऊपर, तो वो कैसा बुज़दिलाना कार्रवाई, उसको आप किस तरह देखते हैं? मोहतरम भाई, अर्ज़ ये है कि देखें, ये कोई इंसानियत नहीं है कि अल्लाह की इबादत गाएँ। देखें, मुसलमान बहसीत मुसलमान कहीं भी किसी जगह मंदिर हो, ये इनकी चीज़ें उन पर हमले नहीं करते। उन्होंने भावलपुर में मस्जिद में हमला किया, मरकज़ साहिबा मरीज के मस्जिद में हमला किया है। अगर उनको ये तकलीफ़ दी तो सीधा सीधा आके जंग करें। देखें, मज़हब तो तब है ना, किसी के साथ कोई बैर है, तकलीफ़ है, तो उसके सामने आके आप बच्चों को मार लेना, ये कोई मसले काल तो नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फ़ौज के साथ छाना बिछाना खड़े हैं और फ़ौज इस वक्त महाजू पे खड़ी है। अल्लाह के फजल से उनके जहाज़ भी गिरा रही है और अल्लाह के फजल से उनका एयरबेस श्रीनगर वाला वो भी तबाह बर्बाद किया है। और अल्लाह के फजल से आज अगर फ़ौज ये ऐलान करती है जहाज़ का, पूरी आवाम जो है फ़ौज के साथ खड़ी है अल्लाह के फजल से। तो इनका अज़म आपने सुना, जो कि अपनी फ़ौज के शाना बशाना मुस्तकिल मिजाजी से खड़े रहने का अज़म जाहिर कर रहे हैं। और पाक फ़िज़ाइया ने पूरी दुनिया को बता दिया है कि वो किसी से कम नहीं है और दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस में से एक फोर्स है जिसने राफेल जैसा जदीद तैयारा मार गिराया था। गुज़िश्ता रात जब भारत ने पाकिस्तान पे हमला किया था, तो पाकिस्तान ने उसकी जवाबी कार्रवाई के अंदर ना कि किसी शहरी जगह पे हमला किया, उन बाकायदा अपना टारगेट सिलेक्ट करके उनकी जो फोर्सेस की जगहें थी उसको तबाह किया गया, ना कि किसी शहरी आबादी पे हिट किया गया। नाजरीन, भारत की तरफ से रात की तारीकी में बुज़दिलाना हमला किया गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों, बाग, मुजफ्फराबाद, जेलम वैली, कोटली के शहरी इलाकों में उन्होंने टारगेट का निशाना बनाया था। आज जिस सेक्टर पे मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर रात की तारीखी में भारत की फ़ौज की जानब से यहाँ पे हमला किया गया था। दूसरी जानब हमारी पाक फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए भारत के मोर्चे यहाँ से तबाह कर दिए गए। इस वक्त में LOC के इस तरफ बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर मामूल के मुताबिक बाज़ार जुज़वी तौर पर खुला हुआ है, आवाम के हौसले भी बुलंद दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से मेरे साथ यहाँ के कुछ आवासी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, मज़ीद इनका क्या कहना है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग अभी बाज़ार में मौजूद हैं। तो रात को शदीद गोलाबारी हुई है यहाँ पे, तो लेकिन हम लोग यहीं पे रहे हैं, डरे शरे नहीं हैं, अपनी पाक फ़ौज के साथ खड़े हैं हम। रात को जो हमला हुआ है इंडिया की जानब से, यहाँ से पाक आर्मी ने मुंह तोड़ जवाब दिया इंडिया को। एक की जगह 10 दिए गए जवाब और 10 की जगह 50 दिए गए। माशाल्लाह से अभी फिर मामूल के मुताबिक बाज़ार खुला हुआ है, रौनक जारी है बाज़ार में। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी कार्रवाई की और उनकी जो मोर्चे शोर्चे तबाह कर दिए और उसके बावजूद हमारे ये बाज़ार जो है मामूल के मुताबिक लोगों की आमदो रफ्त हो रही है और बाज़ार खुला हुआ है। रात को जो फायरिंग हुई है उसका जवाबी कार्रवाई हमारी फ़ौज ने बिल्कुल भरपूर दिया है, तो बाज़ार जो है अमूमन खुला हुआ है। तो इंशाअल्लाह हम अपनी पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़ा है। जी, हम इस वक्त चुकोठी बाज़ार में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी दुकानें खोली हुई हैं और इंशाअल्लाह हम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं और हम डरने वाले नहीं हैं। हम सुबह से अपनी दुकान खोल के बैठे हैं और इंशाअल्लाह हम
अपनी फ़ौज के साथ भरपूर तावन करेंगे। गुज़िश्ता रात भारत की जानिब से पाकिस्तान पर हमला किया गया, जिसमें न सिर्फ मस्जिदों को शहीद किया गया बल्कि मासूम बच्चे बूढ़े जो जितने भी लोग थे काफ़ी तादाद में लोगों को शहीद किया गया। और इसी भारतीय हमले के खिलाफ पाकिस्तानी अवाम में काफ़ी गम गुस्सा पाया जाता है। इस वक्त हमारे साथ आल पाकिस्तान मरकज़ी मुस्लिम लीग के रहनुमा भी मौजूद हैं, जिन्होंने भारतीय हमले के खिलाफ बाकायदा तौर पर पेशावर प्रेस क्लब के सामने जो है वो एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। इनसे जानते हैं, सर बताइएगा, भारत की जानिब से जो हमला किया गया है, मासूम बच्चों और मस्जिदों को शहीद किया गया है, तो आपका एहतजाज किस हवाले से, क्या रद्द अमल आपका है इस? जी, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दूसरे नंबर पर मैं आपको बताता चलूँ, सिर्फ 2 मैसेज और 2 पैगाम है। एक मैसेज और एक पैगाम हिंदुस्तान और मोदी सरकार के नाम है कि तुम्हारा राफेल फेल हो चुका है। अल्लाह पाकिस्तान के शाहीनों ने तुम्हारे चंद एक राफेलों को गिराया और मजीद भी गिराएंगे अल्लाह के फजल से। दूसरा मैसेज और दूसरा पैगाम वो भी हिंदू सरकार और हिंदुस्तान सरकार के नाम है कि पाकिस्तान को फिलिस्तीन मत समझिएगा। पाकिस्तान का हर जवान मुजाहिद है, जिहाद जानता है, गज़वे हिंद समझते हैं अल्लाह के फजल से, और इस गज़वा में शहादत को अपने लिए एक मयार समझते हैं अल्लाह के फजल से। दूसरे नंबर पर और आखिरी पैगाम मेरा अपने जवानों के नाम, अपने शाहीनों के नाम है कि जैसे कि रात उन्होंने रात के अंधेरे में विद इन 2 आवर रिएक्शन दिया और उनके राफेल्स को फेल किया, हम तुम्हें ये पैगाम और मैसेज देना चाहते हैं कि कौम तुम्हारे साथ है, आगे बढ़ना है, पीछे नहीं हटना, बुज़दिली नहीं दिखानी। अल्लाह के फजल से जीत पाकिस्तान की होगी, हिंदुस्तान की इंशाल्लाह मुरम्मत करेंगे। हम इंशाल्लाह, जैसा कि आपको मालूम है कि कल रात इंडिया ने बुज़दिलाना हमला किया है, जो मुख्तलिफ मुकामात पर मसाजिद और बेगुनाह लोगों को शहीद किया हुआ है। तो हम आज को ये पैगाम देना चाहते हैं कि आप कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं जी, मरते दम तक हमारी माली और जानी हम आपके साथ खड़े रहेंगे। मोदी हुकूमत को ये पैगाम है कि आपने गलती की है और इस गलती पर आप इंशाल्लाह यू विल बी रिग्रेट, इंशाल्लाह आप इस गलती पर पछताओगे और दोबारा इस तरह गलती आप नहीं करोगे इंशाल्लाह। रात के अंधेरे में भारतीय बुज़दिलाना हमले के बाद कराची प्रेस क्लब में मुख्तलिफ जमातें यहाँ का एहतजाज कर रही हैं और फ़ौज पाकिस्तान के साथ यकजहती कर रही हैं। ऐसी पीपल्स पार्टी की खातून विंग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि भारत का जो बुज़दिलाना हमला है इसके बारे में ये क्या कहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहेंगी, भारत का बुज़दिलाना हमला है और रात के अंधेरे में मासूम शहरियों पे जो हमला किया उनके अंदर और जो पहलगाम के अंदर जो दहशतगर्दों ने वाक़या पेश किया, जो दहशतगर्दी की, तो क्या फ़र्क है दोनों के बीच में? देखिए, जो भारत का वज़ीर-ए-आज़म है मोदी, ये एक फाशिस्ट जहन का वज़ीर-ए-आज़म है और बहुत ही इंतहा पसंद है। तो हम ये समझते हैं कि जिस तरीके से भारत ने रात के अंधेरे में हमला किया है और उसमें ख़ास करके ख़वातीन और बच्चों की जो हलाकतें हुई हैं, ये इंतहाई घटिया अमल है और जंग किसी मसले का हल नहीं है, जंग खुद एक मसला है। तो मेरे ख्याल से जो है हम दोनों मुल्कों को जो है इससे अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि जंग होगी तो बहुत से मसले होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तबाह होगा, सेहत की सहूलतें भी उस हिसाब से जो है वो ज़्यादा चाहिए और हमारे लोग जो है और भी ज़्यादा मुश्किलात में आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से इन दोनों मुल्कों को इस चीज़ से अवॉइड करना चाहिए। हम अपनी फ़ौज के बिल्कुल साथ हैं, उसके साथ आज हम यकजहती के लिए आएँ, क्योंकि हमारी फ़ौज हाई अलर्ट है और वो अपनी पाकिस्तान के अवाम की हिफाजत के लिए जो है वो पूरी तरह अलर्ट है और अपनी जो है उन्होंने अपना मोर्चे संभाले हुए हैं। तो हम समझते हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। बहुत शुक्रिया। अच्छा नाजरीन, कल रात की तारीकी में इंडिया ने एक बुज़दिलाना हमला कर दिया है। आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर में सिविलियंस इलाकों पर जो लोग रहते हैं, आम सिविलियंस हैं, आम शहरी हैं, उनके ऊपर मिज़ाइल गिरा दिए हैं मुज़फ़्फ़राबाद और कोटली में। इसके अलावा पंजाब में मुरीद के और बहावलपुर और अहमदपुर शर्किया के करीब इंडिया ने सिविलियंस जो आम आवाम हैं उनके दरमियान मिज़ाइल दागे हैं और जिसकी वजह से आम शहरी हैं जो मासूम हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है किसी जंग से, वो शहीद हो चुके हैं। देखिए, इंडिया ने जो सबसे पहले जो हमला किया है वो रात के तारीकी में किया है, 1:30 बजे के टाइम पे किया और इन्होंने पाकिस्तान की टेरिटरी में उन एरियाज़ को निशाना बनाया है
जो आम सिविलियंस का है, आम सिविलियंस मासूम लोगों को निशाना बनाया है। तो पाकिस्तान में अब ये चीज़ बड़ी काबिल दीद है कि पाकिस्तान ने रात अंधेरी में अचानक जिस तरह से रिटेलिएशन किया है, जिस तरह जवाबी कार्रवाई की है, उसमें इंडिया के 5 तैयारी गिराए गए हैं, जो कि इंडिया ने ख़ुद कंफर्म किया है कि हमारे 5 तैयारी गिराए जा चुके हैं। तो ये चीज़ बड़ी काबिल दीद है। पाकिस्तान फ़ौज ने बड़ा ज़िम्मेदाराना फ़ोर्स का